बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने डीअमीनेशन और ट्रांसअमीनेशन और डीअमीनेशन किया था और उससे हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास NH3 बना था। ठीक है, अब NH3 हमारे पास बना था तो इसको किसी ना किसी ठिकाने लगाना है हमने। ठीक है, इसको बॉडी से निकालना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसकी लेक्स टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लिवर में एक साइकिल होता है जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। इस बिल्कुल आसान साइकिल है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप को में क्या होता है, इन चीज़ों को आप ना देखें, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास 2 ATP मिलते हैं और इस अमोनिया को हमने ठिकाने लगाना है। तो 2 ATP और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट आप लिख लो, दोनों ठीक है। ठीक है, अमोनिया और सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोमाइल फास्फेट में। और यहाँ पे एंजाइम में होता है कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिंथेज और सिंथेटेज एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन होती है कि सिंथेज कौन सा होता है, सिंथेटेज क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, एक ही चीज़ है या अलग है। भाईजान ये अलग चीज़ है। दोनों का काम तो सेम है कि दोनों किसी ना किसी चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए हमें सिंथेज कहते हैं या सिंथेटेज कहते हैं। लेकिन जो सिंथेटेज होता है जिसमें टेज आता है, TASE, वो क्या होता है, वो एंजाइम होता है जो ATP की मौजूदगी में कोई चीज़ बनाता है, तो उसे हम कहेंगे सिंथेटेज। और जो ATP की बगैर ATP की मौजूदगी में कोई चीज़ बनाते हैं उसे सिंपली सिंथेज कहते हैं। तो यहाँ पे ATP मौजूद है तो ये सिंथेटेज होगा। कार्बोमाइल फास्फेट बन रहा है और सिंथेटेज एंजाइम होगा, कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेटेज बन। दूसरे में हमारे पास जो कार्बोमाइल फास्फेट बन गया वो ऑर्निथिन के साथ मिलता है और हमारे पास सिट्रोलिन बना देता है। क्या बना देता है? सिट्रोलिन बना देता है। शाबाश। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो सिट्रोलिन होता है ना, इसमें अस्पार्टेट ऐड होता है और हमारे पास आता है अर्जिनिनो सक्सिनेट। अब देखो यहाँ पे अर्जिनिनो सक्सिनेट बन रहा है तो हम कहते हैं यहाँ पे एंजाइम होगा अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। देखो फिर टेज आ रहा है तो इसका मतलब AT फिर यहाँ पे फिर यूज होगा। ठीक है, था फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है, अर्जिनिनो जो सक्सिनेट होता है ना वो टूट जाता है। ये बड़ा कंपाउंड है, जब ये टूटता है ना तो हमारे पास 2 चीज़ें बनती है, एक अर्जिनिन बनता है, एक फ्यूमारेट बनता है। अगर आप याद करो तो TCA साइकिल में फ्यूमारेट था, तो ये फ्यूमारेट तो हमारे पास TCA साइकिल में भाग जाएगा, पीछे हमारे पास अर्जिनिन भाग जाएगा। तो अर्जिनिन फर्दर हम अर्जिनिन को तोड़ते हैं विद हेल्प ऑफ अर्जिनेज एंजाइम। किसी भी चीज़ को तोड़ना है, आप प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज, ठीक है, लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेज, तो अर्जिनिन को तोड़ना है तो अर्जिनेज एंजाइम होगा। और इसी से हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्निथिन और यूरिया बन जाएगा। हमने ये यूरिया बना। अब ये जो ऑर्निथिन है ये चला जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया, और ये इस तरह ये साइकिल में बनेगा और यहाँ पे एंड पे बनेगा, फिर दोबारा इधर आ जाएगा। तो ये ऑर्निथिन घूमता रहता है, इसीलिए हम यूरिया साइकिल को क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि इसमें ऑर्निथिन जो नेट रिजल्ट है ना, ऑर्निथिन ना बनता है ना हमारे पास टूटता है, सिंपल जीव क्या होता है, घूम रहा होता है, इसलिए हम यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। अब यूरिया साइकिल तो हमने पढ़ लिया, इसके साथ हम इसकी डिजीजेज भी कर लेते हैं। अब यूरिया साइकिल अगर ना हो तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि यूरिया साइकिल अमोनिया को किसी जगह लगाने के लिए था, हमने अमोनिया को कहीं भगाना था, उसको यूरिया में कन्वर्ट करना था। तो यूरिया साइकिल नहीं होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपर अमोनियमिया, ब्लड में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर अमोनियमिया होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 डिजीज़ हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। पहली है हाइपर अमोनियमिया टाइप 1, फिर होती है हाइपर अमोनियमिया टाइप 2, फिर होती है हमारे पास सिट्रोलिनियमिया, फिर होते हैं हमारे पास अर्जिनिनोसक्सिटेमिया, फिर होते हैं हमारे पास अर्जिनियमिया। अब ये आपको होगी यार इतनी मुश्किलें हैं, नहीं कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अगर इस एंजाइम कार्बामेल सिंथेज 1 की डेफिशिएंसी है तो हमारे पास जो डिजीज़ होगी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपली हम कहते हैं हाइपर अमोनेमिया टाइप 1 कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम है, अगर वो नहीं होगा तो उसको हम सिंपल कहते हैं हाइपर अमोनेमिया टाइप 2। यहाँ तो कुछ आसान था, पहले स्टेप का एंजाइम नहीं होगा तो टाइप 1 हो गया हाइपरमोनियमिया, दूसरे का टाइप 2। यहाँ से फिर जो आगे होती है ना वो इससे भी आसान है। कैसे आसान है, देखो ये अगर एंजाइम नहीं होगा अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज तो ये नहीं बनेगा, और पीछे क्या चीज़ हमारे पास बढ़ जाएगी, सिट्रोलिन। देखो सिट्रोलिन क्योंकि आगे यूज़ नहीं हो रही थी, पीछे ये वाला सिट्रोलिन ये जो यहाँ पे आता है ये बनाता है, तो ये एंजाइम नहीं होगा तो सिट्रोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सिट्रो लीनेमिया, मतलब हमारे पास ब्लड में सिट्रोलिन बढ़ गई है। इसी तरह आगे भी आसान है, देखो अर्जिनिनो सक्सिनेट जब नहीं टूटेगा लाइएज एंजाइम की वजह से, मतलब अर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम नहीं है तो पीछे अर्जिनिनो सक्सिनेट का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसे हम सिंपली कहते हैं अर्जिनिनो सक्सिटिनेमिया, अर्जिनिनो सक्सिटिनेमिया। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, वो खुद आप लोग जो है देख लेना।
फिर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास आर्जिनेज एंजाइम नहीं है तो ये चीज़ें नहीं बनेगी और पीछे अकोमुलेट क्या हो जाएगा, आर्जिनिन, तो आर्जिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं आर्जिनियमिया। आसान थी ना डिजीज, आर्जिनेमिया। ठीक है, ये हमारे पास डिजीज थी और यूरिया साइकिल था। अब अब हम जो है ना फर्दर बात करेंगे कि मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, हम कहेंगे कि भाई साहब सिंपली हमने जब अमोनिया बना था ना उसको हमने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो टॉक्सिक फार्म थी। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे पास प्रोटीन तो हर जगह है, यहाँ पे हमारी उंगली में भी प्रोटीन मौजूद है, मसल की फार्म में, ठीक है, हमारे पाँव में भी मौजूद है, हर जगह पे। अगर मैं कहता हूँ भाईजान यूरिया साइकिल तो होता है लिवर में, तो आप अगर कहते हैं कि अमोनिया जो है उसको हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं लिवर में, ठीक है, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, तो भाईजान अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन वगैरह टूटती है, ठीक है, किसी भी जगह पे, यहाँ पे अगर मसल में प्रोटीन टूटती है तो यहाँ पे तो अमोनिया बनेगा, मैं कहूँगा हाँ बनेगा। तो अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि जहाँ ये वाला अमोनिया है वो लिवर तक पहुँचने 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 में जब वो टाइम लगाएगा तो उस वक्त भी तो वो टॉक्सिक होगा ना, तो वो वहाँ तक एज ए टॉक्सिक फॉर्म जाएगा क्या? मैं कहूँगा नहीं। उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। तो अमोनिया की जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, क्योंकि अमोनिया खुद टॉक्सिक है तो लिवर तक जाने में तो एज ए टॉक्सिक रहता है, उसके बाद वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो लिवर तक जाने के लिए हम उसको या तो ग्लूटामीन की फॉर्म में लिवर तक लेके जाते हैं या एलानिन की फॉर्म में लेके जाते हैं। तो ये इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा हमारे पास जो है ना एसक्यूज इसके आए हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, हमारे पास जो पिछले कंसेप्ट हैं उनको आप लेके चलना है। अच्छा, एक चीज़ सिंपल है आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारे पास आता है हमारे पास अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट था, ठीक है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है। पीछे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन में भी पढ़ा था, डीएमिनेशन में भी पढ़ा था। और ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूटामाइन में। कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम NH3 इसमें ऐड करते हैं ना, इसमें अल्फा कीटोग्लूटेट में, ठीक है, तो ये डीमाइनेशन वाला जो रिवर्सिबल स्टेप है ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब इसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं तो ग्लूटामेट बन जाता है, और जब ग्लूटामेट में मजीद एक और अमोनिया ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूटामाइन बन जाता है, ग्लूटामाइन बन जाता है। तो हम ये यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हमारे पास अमोनिया तो बना हुआ था ना, इसको हमने ठिकाने लगाना था, ठीक है, अमोनिया को ठिकाने लगाना, लिवर तक लेके जाना है, ठीक है, ये हमारे पास लिवर, ये हमारे पास मसल है, ठीक है। अब मसल में NH3 बना, हम क्या करते हैं, NH जो 3 है ना उसको ग्लूटामीन में कन्वर्ट करते, कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, NH3 को ग्लूटामेट में जब ऐड करते हैं ना, ग्लूटामेट में, ये वाली चीज़, ये वाली ग्लूटामेट में NH3 ऐड किया तो क्या बन गया, ग्लूटामाइन बन गया। और यही फिर ग्लूटामाइन होता है इतना टॉक्सिक नहीं है, तो वो ब्लड में घूम घूम के हमारे पास लिवर तक पहुंच जाता है। दूसरा हमारे पास है एलानिन के जरिए पहुंचाते हैं। अब एलानिन आपने जो है ना उस रिएक्शन में भी मैंने आपको कराया था ट्रांसएमाइनेशन में, ठीक है, जो जहाँ पे एलानिन ट्रांसएमाइनेज एंजाइम होता है। अब क्या होता है हमारे पास, ये मैं आपको बता दूं, देखो ये हम दोबारा एक आपकी दहानी के लिए, एलानिन को हमने अल्फा कीटोकेट से रिएक्ट करके पायरुवेट और ग्लूटामेट बनाया था। यही रिएक्शन एलानिन की ट्रांसपोर्ट में ना इस्तेमाल होता है। कैसे, अब ये हमारे पे एक मसल है, उसमें एलानिन ट्रांसपोर्ट हुई थी। अब मैं कहूँगा एलानिन बनती कैसे है, ठीक है, एलानिन की ट्रांसपोर्ट तो होगी तो एलानिन बनेगी कैसे। देखो हमारे पास अमाइनो एसिड टूटे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH3 बनेगा मसल में, ठीक है। अब NH3 जो है ना वो हमारे पास रिएक्ट करता है, यही वाला रिएक्शन जो अभी मैंने बताया था, ये NH3 किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्फा कीटोग्लूटेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, शाबाश, ग्लूटामेट बन जाएगा। तो ये देखो एलानी NH3 था, उसने ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, अल्फा कीटोग्लूटेट के साथ, अल्फा कीटोग्लूटेट के साथ रिएक्ट किया, और हमारे पास क्या बना दिया उसने, ग्लूटामेट बना दिया। वेरी गुड, यही वाला हमने रिएक्शन किया, सिंपल सी बात है, इसको इसके साथ ऐड करके ग्लूटामेट बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ट्रांसइमाइनेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन था ना, एलानीन प्लस अल्फा कीटोग्लूटेट में बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप जो पीछे वाली चीज़ें उसको साथ साथ लेके चलें। अब एलानीन प्लस अल्फा कीटोग्लूटेट मिल के क्या बनाते थे, पायरुवेट और ग्लूटामेट बना देते थे। अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स करता हूँ, ग्लूटामेट और पायरुवेट को मैं ऐड आपस में रिएक्ट करा के एलानीन और अल्फा कीटोग्लूटेट बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता। तो मैं, मेरे पास ग्लूटामेट तो पहले से मौजूद है, तो मैं इसके साथ किस चीज़ को रिएक्ट करवाऊंगा, पायरुवेट को। तो मैं कहता हूँ पायरुवेट, ये जो ग्लूटामेट बना हुआ था इसमें पायरुवेट
जब ऐड होता है ना तो क्या दो चीज़ें बनती है, अल्फा कीटोग्लूटेट और एलानिन बनती है। ये देखो, एक तो अल्फा कीटोग्लूटेट बन गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगी। अब समझ आई कैसे एलानिन बना, दो स्टेप में बना। पहला स्टेप था जो डीअमीनेशन का रिवर्सल स्टेप था, उसमें ग्लूटामेट बन गया, फिर हमारे में ट्रांसअमीनेशन की और ग्लूटामेट और पायरुवेट, इसका तो मैंने मिलाया ही नहीं। ये देखो, ये आपस में मिले और एलानिन और ये अल्फा कीटोग्लूटेट बन गया, अल्फा कीटोग्लूटेट दोबारा आया और इधर चला गया। अब यहाँ पे एलानिन बन गया और ये एलानिन जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म है, ये लीवर तक चला जाएगा, ठीक है। अब लीवर तक चला गया एलानिन, फिर वही रिएक्शन करना है। ये देखो, अल्फा कीटोग्लूटेट और एलानिन आपस में मिलके दोबारा ये भी तो बना सकते हैं ना, रिवर्सल है, इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, क्यों घबरा जाते हो। एलानिन पहुंच गया लीवर में और अल्फा कीटोग्लूटेट के साथ मिलके ये वाला सामने वाला रिएक्शन कर देगा, पायरुवेट और ग्लूटामेट बना दे। जब ये लीवर में पहुंच जाता है ना तो फिर दोबारा रिवर्सल रिएक्शन कर देता है। एलानिन प्लस अल्फा कीटोग्लूटेट मिले और क्या बना दिया हमारे पास बना दिया हमारे पास ग्लूटामेट और पायरोवेट बना दिया। ये देखो, एलानिन और अल्फा कीटोनेट मिलकर पायरुवेट और ग्लूटामेट में। अब ये जो पायरुवेट था ना, ये दोबारा मसल में आ जाता है, लेकिन ये पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मसल में ग्लूकोज यूज़ होता है, दोबारा पायरुवेट बन जाता है। इसी तरह पायरुवेट यहाँ पे यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको जहन में आया होगा कि यार ये पायरुवेट कहाँ से आया था, तो आप समझिए कैसे आया था यहाँ से, ठीक। अब ये देखो, ग्लूटामेट हमारे पास एलानिन पहुंच गया, यहाँ से ग्लूटामाइन पहुंच गया था लिवर में और दोनों कन्वर्ट हो गए थे। अब ग्लूटामाइन को तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था ना, ग्लूटामाइन 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 हम पहली ट्रांसपोर्ट ग्लूटामाइन के जरिए थी, ग्लूटामाइन पहुंच गया। दूसरी होती है एलानिन के जरिए, एलानिन को मैंने पहुंचा भी दिया और उसको मैंने तोड़ छोड़ भी दिया, ठीक है। अब अब दोबारा वही रिएक्शन होना है। कौन सा रिएक्शन होना है हमारे पास, अब हमारे पास ग्लूटामेट भी आया, ग्लूटामाइन भी हुआ है और ग्लूटामेट भी आया। अगर अगर मैं कहूँ कि जो माइन है उसको मैं ग्लूटामेट में कन्वर्ट करूँ, ग्लूटामाइन जो है इसको मैं रिवर्सल कर दूँ, देखो यही वाला बार बार जो है ना यही रिएक्शन यूज होगा। ग्लूटामाइन है उसको मैं ग्लूटामेट में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज होगा, NH3 निकलेगा ना। ये यहाँ पे बना था तो NH3 डाला था, इसको रिवर्स करेंगे तो NH3 निकलेगा। इसमें क्या होता है, हमारा ग्लूटामाइन जो ऊपर से आया था ना उसको अगर मैं इस ग्लूटामेट में कन्वर्ट करूँ तो क्या चीज़ निकलेगी, NH3 निकलेगा। आप देखो समझ आई, बड़ी गेम थी। ग्लूटामाइन आया 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 और यहाँ तक पहुँचा और नीचे से एलानिन मसल से आया आया और यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने ये सारे रिएक्शन किए और एंड में ग्लूटामेट बना और ऊपर से ग्लूटामाइन आया और ये ग्लूटामाइन जब ग्लूटामेट में कन्वर्ट होते ये तो NH3 बना देता। तो यहाँ पे NH3 हमारे पास पहुँचा। अब NH3 का क्या होगा, हमने लीवर तक ही पहुँचाना था ना, तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद NH3 यूरिया साइकिल के जरिए कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यूरिया में। दैट्स वाज द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है।